सर लास्ट टाइम वाली वैकेंसी में मैंने एग्जाम दिया था और कुछ ही मार्क्स से मैं रह गया था। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन सभी विद्यार्थियों के साथ साथ जो फ्रेशर हैं और तैयारी कर रहे हैं इसी साल से, उनके लिए बात करूंगा कि इस एक महीने के अंदर यानी एग्जाम टाइम भी अब आपके पास में है, तो यहाँ पे किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना जरूरी है ताकि ये जो 0.1 मार्क्स से या 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स से रहने वाले इन सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सके। तो हेलो एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल और एमपी ग्रुप 5 के एग्जाम का दौर चल रहा है। तो इन अंतिम दिनों के अंदर स्टूडेंट कौन कौन सी गलतियां नहीं करे जिसके कारण से उनका सिलेक्शन जो है वंचित रह जाते हैं, और मोस्टली आप लोगों का यही रीजन रहता है कि सर मैं 1 नंबर से रह गया या 2 नंबर से रह गया। तो दोस्तों आज उन कारणों के बारे में जानेंगे ताकि जो इन दिनों के अंदर आप इन पॉइंट्स के माध्यम से अपनी जो गलती या लिमिटेशंस की मैं बात कर रहा हूं उनमें आप सुधार करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा दोस्तों कि अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया बिल्कुल आप इसे ज्वाइन करें। दोस्तों आपके यूट्यूब के ऊपर भी जितनी भी क्लासें हो रही है सारा कंटेंट जो है आपको यहां पे मिलेगा, और आपको तैयारी के दौरान कोई भी डाउट या दिक्कत हो इस नंबर पर कॉल करके आप बात भी कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। देन हम बात करें कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं। दोस्तों मैं 10 से 12 पॉइंट्स के माध्यम से आप लोगों का ध्यान जो है मेरी तरफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एक महीने के अंदर अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख लेंगे तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी तैयारी के अंदर जो है यानी 3-4 नंबर से आप जो रह रहे हो वो 4-5 नंबर आप जो एक्स्ट्रा ला पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट यही गलती कर लेते हैं कि सर नोट्स नहीं बनाते, अपनी तैयारी के दौरान वो नोट्स बनाते ही नहीं है। इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं कि आप लोग ऑफलाइन कोचिंग करने भी जाते होंगे। ऑफलाइन के अंदर क्या होता है कि जब टीचर्स हमें जो पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं भाई अपनी रफ कॉपी फेयर कॉपी के अंदर नोट डाउन करते हैं। क्यों नोट डाउन करते हैं दोस्तों? ताकि हम घर आने के बाद उस चीज को रिवाइज कर सके, उसका एनालाइज कर सकें कि सर ने जो आज क्या पढ़ाया था, कल क्या पढ़ाया था। मैं एक दिन कोचिंग नहीं गया था, कोई फंक्शन में गया हुआ था, तो नेक्स्ट डे मैं किसी दोस्त के नोट से वापस से जो है काम अपना पूरा करके यानी अपनी तैयारी को जो है डायरेक्शन के साथ कर सकूं। तो अगर कोई व्यक्ति या मैं बात करूं अगर कोई मेरा साथी स्टूडेंट नोट्स बना के पढ़ाई नहीं कर रहा है तो सबसे पहला रीजन मैं वही मानता हूं, क्योंकि मैंने खुद ने नोट्स बना के ही पढ़ाई की थी और सिलेक्शन हुआ था इन्हीं बेसिस पे, क्योंकि जब भी रिवीजन की मुझे जरूरत पड़ेगी तो मेरे खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स ही मेरे काम आने वाले और मैं कम समय के अंदर उनको पढ़ सकता हूं। तो सबसे पहला ही आपके फेल होने का कारण दोस्तों मैं आप लोगों के लिए यही मानता हूं। सेकंड में बात करूंगा आपके कि सिलेबस से एनालिसिस नहीं करना। स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिलेबस को कभी भी नहीं देखते हैं और अपनी तैयारी के अंदर लग जाते हैं भाई। तो सिलेबस एनालाइज अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे इस टॉपिक के अंदर आपके जो है सब टॉपिक्स वापस कितने दे रखे हैं, यानी मुझे क्या क्या टॉपिक इसके अंदर पढ़ना होता है। जैसा मैं आप लोगों को हमेशा ही टॉपिक पढ़ाते समय बताता हूं कि भाई आज हम मान लीजिए आरबीसी काउंट ही पढ़ रहे हैं, आज मान लीजिए अपन जो बोन के बारे में पढ़ रहे हैं, आज मान लीजिए अपन हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अपन लेआउट बना लेते हैं कि हमारे सिलेबस में इसके रिगार्डिंग क्या क्या है। तो इसका मतलब अगर आपने तैयारी के दौरान सिलेबस एनालिसिस भी नहीं किया दोस्तों तो ये आपकी एक बड़ी कमी रहेगी। थर्ड हम बात करेंगे दोस्तों, थर्ड पॉइंट जो रहता है हमेशा कि डिप्लोमा और डिग्री डीएलपी बेसिस से किया हुआ है। ये डीएलपी बेसिस का मतलब कुछ स्टूडेंट जो होते हैं जैसे अदर स्टेट से डिप्लोमा या डिग्री करके ले आते हैं, समझिए आप, मैं उनकी बात कर रहा हूं। फिर वो क्या करते हैं कि भर्ती के दौरान जब तैयारी करते हैं तो उनको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं होता, उनके टॉपिक्स के बारे में नॉलेज। तो ये उन स्टूडेंट के लिए है दोस्तों। आप क्या करें कि अपने डिग्री और डिप्लोमा जो आप कर रहे हैं, जो आपने कर लिया है, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में आपको सब्जेक्टिव नॉलेज होना बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं तो आपके तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। ये आप लोगों के लिए एक टाइम वेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों आपके 4 नंबर पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, मीडियम हमेशा मायने रखता है आप लोगों के लिए। जैसे मैं आरआरबी के अंदर ही बात करूंगा, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कि सब तरह के स्टूडेंट हैं। चाहे मैं बात करूं आपके हिंदी मीडियम वाले भी मिलेंगे, प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ने वाले भी मिलेंगे, और मैं बात करूंगा आपके कि बहुत मीडियम वाले मिलेंगे। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को दिक्कत आती है इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की, इंग्लिश मीडियम वाले को दिक्कत आती है हिंदी में पढ़ने की। तो इसलिए आप क्या करें कि बोथ मीडियम के अंदर पढ़ने की कोशिश करें। बोथ मीडियम ही क्यों सर? क्योंकि बोथ मीडियम में अगर आपके जो है इंग्लिश वीक है तो आप हिंदी वाला थोड़ा नॉलेज ले सकते हैं। इंग्लिश वीक है तो हिंदी ले लिया, हिंदी वीक है तो इंग्लिश वाला पॉइंट उठा लिया। तो इस प्रकार से एक मीडियम जो है आपका
ये आपको जो है डिसाइड करवाता है कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। वरना आप हिंदी मीडियम के हो और प्रॉपर इंग्लिश में जबरदस्ती पढ़े जा रहे हो तो नहीं, मतलब दोस्तों आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं मेरी नजर में ये पॉइंट भी आपका एक जो है मायने रखता है। तो आप बिल्कुल जो है इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि मैं किस मीडियम के अंदर जो है तैयारी करूं, ताकि जो है इजी गोइंग में अपनी तैयारी कर सकूं, यानी वहां पे जो है टेस्ट सीरीज भी लगाऊं तो किस मीडियम के अंदर लगाऊं, तो ये आपके लिए मायने रखता है। तो 4 पॉइंट्स के बारे में हमने बात की। 5वां पॉइंट आता दोस्तों कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान नहीं देना। अब देखो, मैं इसी को आपके जो है आपके लाइफ से ही कोरिलेट कर सकता हूं कि आप लोग जैसे नई नई पढ़ाई स्टार्ट करते हैं कि भाई वैकेंसी आई और हमने पढ़ाई स्टार्ट की है, तो आप लोग करते हैं 100% पढ़ने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैं आपको कहता हूं कि सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को जो है एक चार्ट के रूप में आप जो है वहां पे लिखे अपने पेपर या अपनी डायरी या अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपकाए उनको, कि यहां से हर साल जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए 100 नंबर का आपका पोर्शन है, वहां पे आपको जो है 50 नंबर या 60 नंबर का पोर्शन ऐसा होता है जहां से क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जाते हैं। तो वो 60 मार्क्स का जो कंटेंट है, जो टॉपिक्स हैं, उन्हें आप लिखिए एक पेपर के ऊपर और आप अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपकाए। पहले सबसे पहले उन्हीं को आप तैयार करें, ताकि आपके 60 मार्क्स दोस्तों जो है वो परफेक्ट हो जाए, यानी वो फिक्स हो जाएंगे आपके कि 60 नंबर तो हमारे आ चुके हैं। अब मुझे कट ऑफ पिछली बार 70 रही थी, तो अब मुझे क्या करना है कि सर 80 मार्क्स लेके आने हैं, तो मुझे किस प्रकार से ये 20 नंबर का कंटेंट मुझे ऐड करना है। तो उससे कहते हैं दोस्तों एक बढ़िया तरीके की तैयारी या स्मार्ट वे के अंदर हम तैयारी करना कहते हैं। इसके ऊपर आप लोग ध्यान नहीं देते हो, फिर वहां एग्जाम देने जाते हो, फिर आपके जो चीज आपको नहीं पढ़नी होती वो आप पढ़ के जाते हो, और जो पढ़ना होता है उस चक्कर में वो भूल जाते हो, और वहां पे उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है और वो आपका गलत हो जाता है। फिर आप कहते हो सर 1 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये पॉइंट्स दोस्तों अगर आपने ध्यान में रख लिया, तो मैं अभी भी कह रहा हूं विद इन 1 मंथ के अंदर ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आप काम करें, एक बार देख लेना दोस्तों, आपके जो है मार्क्स के अंदर अब तक जो टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं वहां से 10 से 15 मार्क्स आपके ग्रो कर देंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 6 नंबर पॉइंट आपसे क्या कहता है कि फ्रेशर स्टूडेंट के लिए स्टार्टिंग में प्रॉब्लम जो आती है, बिल्कुल आती है। अब जैसे कि डिप्लोमा आपका कंप्लीट हुआ है, डिग्री आपकी कंप्लीट हुई ही है और जस्ट एकदम से भर्ती आ गई, आप लोगों को एकेडमिक का सारा नॉलेज है, लेकिन वैकेंसी के अंदर आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए नहीं पता। ठीक है, वो क्या करेगा कि वैकेंसी के अंदर भी एकेडमिक के अंदर जितना खूब सारा डाटा दे रखा है उसको पढ़ने की कोशिश करेगा, यानी फुल थ्योरेटिकल पढ़ने की कोशिश करता है, और वैकेंसी के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसके सामने हमेशा क्या हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो फ्रेशर है मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप लोग क्या करें कि पेपर को देखिए, वहां पे किस प्रकार का लेवल दे रखा है टॉपिक वाइज। जैसे एक पेपर को पुराना लोगे आप, तो वहां पे 75 मार्क्स के या 70 मार्क्स आपके जो क्वालिफिकेशन वाले पोर्शन से रहता है, आप एक पेपर पे लिखने की कोशिश करिए। यहां तक मैं बात करूंगा कि ऐसा कोई नहीं करता है। अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट है और तैयारी करना चाहता है अभी से ही, तो आप ये पैटर्न जरूर अपना के देखें कि एक पेपर जो पुराना वाला है उसे लीजिए और अपनी डायरी के अंदर वहां से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रखा है। मान लीजिए आपके जो है एंटीकोगुलेंट से क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आपके जो कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए जहां से क्वेश्चन आया, अब उसमें देखो कि इस टॉपिक के अंदर भी उन्होंने पूछा क्या है, कितना डीपली पूछा है। तो ये मैटर करेगा आपके कि आप लोग उसको किस दृष्टि से देखते हैं। जो फ्रेशर स्टूडेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है भाई। तो अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट भी इसी प्रकार से अगर तैयारी कर लेता है इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी दोस्तों, और यू कैन डू इट विद इन 1 मंथ। ठीक है ना, आप 1 महीने के अंदर भी खूब सारा नॉलेज जो है कर सकते हैं, ठीक है, इसके माध्यम से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों 7 नंबर पॉइंट कहता है कि पेपर पैटर्न पर ध्यान नहीं देता। काफी सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं रहता है कि भाई पेपर जो है पैटर्न क्या आने वाला है। जैसे हम बात करें, काफी सारे कॉल्स वगैरह भी आते रहते हैं, यहाँ तक कि यूट्यूब पे कमेंट्स भी आ रहते हैं, सर कौन से पोर्शन से कितना क्या आने वाला है। जैसे अभी लैब अटेंडेंट की बात करें हम, बच्चों को यहाँ तक ये भी नहीं पता है कि हमारे जो है 12th का पोर्शन कितना आएगा, यहाँ पे बात करें नॉन टेक्निकल पोर्शन कितना आएगा। ठीक है, तो जब तक आपको पेपर पैटर्न के बारे में किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो नहीं पता होगा, तो तैयारी आपके जो है बढ़िया तरीके से नहीं होगी। अब मैं बात करूं यहाँ पे आरआरबी के लिए, जैसे आरआरबी के एग्जाम्पल लूं, आपके 70 नंबर का क्वालिफिकेशन का है, 30 नंबर का आपके नॉन टेक का पोर्शन है। तो आप लोगों को क्या करना होगा कि इन दोनों से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले अलग निकाल के उन दोनों के मार्क्स को क्या करें, अटैच करें। ये पेपर पैटर्न के बेसिस पे बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके लिए आपको पीवाईक्यू देखना जरूरी है। यहाँ तक स्टूडेंट पीवाईक्यू तक नहीं देखते, एमसीक्यू जो टाइप ऑफ क्वेश्चन की बहुत दूर की बात है। पहले आपने सिलेबस भी नहीं देखा, पेपर पैटर्न भी नहीं देखा, पीवाईक्यू भी नहीं देखा, फिर आप कहते हो कि सर पॉइंट्स में रह गया मैं, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो उसी कारण से नहीं हो पाती दोस्तों। इन कारणों के ऊपर आपको जो एक बार फोकस करना पड़ेगा। इसलिए मैंने एग्जाम से जस्ट पहले आप लोगों के खूब सारी क्यूरी इसी के रिगार्डिंग आ रही है मेरे पास, इसलिए मैंने वीडियो बनाया।
तो बिल्कुल आप क्या करें, इन कारणों के ऊपर ध्यान दें। भाई पेपर पैटर्न, आप चाहे कोई सी भी एग्जाम की तैयारी करें, बिहार पैरामेडिकल में जो आने वाली उसकी भी बात करूं, केजीएमयू है, एमपी ग्रुप 5 है, आरआरबी है, आप पहले पेपर पैटर्न को क्या करें, जिसकी भी तैयारी करें आप अपने पास जो है बिल्कुल स्टडी टेबल के सामने उसको चिपका दें, ठीक है। तो पेपर पैटर्न जो आपका 7वां पॉइंट रहेगा। 8 नंबर पे बात करें कि सर आप हमेशा शॉर्ट चार्ट के ऊपर पढ़ने की बात करते हो, शॉर्ट चार्ट ही क्यों शॉर्ट चार्ट आपको बनाना चाहिए? दोस्तों मैं अभी भी कह रहा हूं कि एक स्टूडेंट की आदत होती है कि वो थ्योरेटिकली चीजें ज्यादा पढ़े। यहां तक कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जब मेरी भी बात आती है तो भी कह सकता हूं कि हाँ थ्योरी पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जिस एग्जाम की अभी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, मैं अभी भी कह रहा हूं 2019 के आरआरबी के पेपर में और अभी जो आरआरबी का पेपर होगा बहुत अंतर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। आप एमपी ग्रुप 5 के पिछले पेपर देखना, अभी आपको बहुत ज्यादा वो इजी लगेंगे। लेकिन मैं शॉर्ट चार्ट की बात क्यों करता हूं दोस्तों, ताकि इससे आपका रिवीजन होगा, रिवीजन पे रिवीजन होगा, हर चीज आपकी 48 आवर्स बाद रिवाइज होगी, तब जाके आपके एक एक क्वेश्चन जो आपका गलत हो रहा है ना वो आपका सही होना स्टार्ट हो जाएगा। जब एक क्वेश्चन आपका सही हो गया दोस्तों तो एक नंबर आपको वहां से मिलेगा, तो आप पॉइंट्स नहीं दोस्तों मार्क्स के साथ जो है आप आगे ग्रोथ करोगे। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि आप हर कोई टॉपिक का, जैसे एंजाइम पढ़ाया तो उसका शॉर्ट चार्ट बनाओ, जैसे मैंने आपको एनीमिया पढ़ाया उसका शॉर्ट चार्ट बना के आप पढ़ो। तो इस प्रकार से आपको शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर पढ़ना है, और ये भी मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो दे रखे हैं कि शॉर्ट चार्ट कैसे बनाने हैं और कौन कौन से टॉपिक को शॉर्ट चार्ट में ऐड करना है। शॉर्ट चार्ट बनाने से पहले आपको उसके अंदर कौन कौन सा कंटेंट ऐड करना चाहिए ये भी मैंने आपको बता रखा, तो आप शॉर्ट चार्ट वाले सारे वीडियो आप देखिएगा, प्ले लिस्ट में आपको दे रखे हैं दोस्तों। तो 8वां पॉइंट आपका शॉर्ट चार्ट को लेकर रहेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान नहीं देता, बिल्कुल मैं बात करूंगा, बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है क्यों मैटर करता है दोस्तों, मैं अभी भी बता रहा हूं, जब तक आप पीवाईक्यू नहीं देखोगे तो आपको यह पता नहीं चलेगा पेपर पैटर्न क्या है, कहां से क्वेश्चन आ रहा है, सिलेबस में किस टॉपिक से आ रहा है, किस टॉपिक के अंदर से क्या क्या पूछा जा रहा है। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या कहता है, जब भी मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा तो वहां से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अगर किसी साथी ने कोई भी टॉपिक को टाइप ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पे पढ़ लिया और टाइप ऑफ क्वेश्चन उसने अपने रफ कॉपी के अंदर बना के रख लिया, तो वो एग्जाम में पेपर देने देकर आने के बाद वहां पे टिक लगाया कि ये क्वेश्चन तो मैं अपनी डायरी के अंदर बना के आया था और वहीं से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन की कहानी है दोस्तों, इसे आप आज ही अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लेना और टाइप ऑफ क्वेश्चन 2 दिन आप बना के देख लेना। 50 क्वेश्चन बनाने के बाद पीवाईक्यू को देखने से आप मैच करना है कि कितने क्वेश्चन वहां से मैच कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर भरोसा हो जाएगा कि सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। दुनिया की कोई भी ताकत जो है इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकती, सिवाय आपको करनी पड़ेगी मेहनत दोस्तों, ठीक है। देन हम बात करें 10 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि पीवाईक्यू को एनालाइज नहीं करना। अभी मैंने बात की थी कि आप लोग पीवाईक्यू कभी नहीं देखते हो, आप नए नए टेस्ट पेपर की तरफ जाओगे, नए मार्केट के अंदर जाओगे, खूब सारी किताबों को ढूंढोगे। अरे भाई मैं कह रहा हूं अभी आपको कि जब आप टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाओगे तो वो सारी किताबें दरी की दरी रह जाएगी जो बन रखी है पीवाईक्यू के बेसिस पे कि नए नए क्वेश्चन कर, यानी कि आप खुद जो है क्वेश्चनों के पीछे नहीं भागोगे जब तुम खुद क्वेश्चन बनाने लग जाओगे। तो मैं यही कह दूंगा आपको कि आपका जो 10वां पॉइंट यही कह रहा है कि पीवाईक्यू देख करके नए एमसीक्यूज बनाने सीखो, नए एमसीक्यूज के अंदर टाइप ऑफ क्वेश्चन को ऐड करना सीखो, ठीक है। देन हम बात करें आपके लिए दोस्तों 11 नंबर पॉइंट कहता है आप लोगों के पास कमी होती है किसकी दोस्तों, ऑथेंटिक कंटेंट की कमी होती है। ऑथेंटिक कंटेंट क्या होता है सर, कंटेंट ऐसा हो दोस्तों जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हो। भाई हम मार्केट में जाते हैं, ठीक है ना, किताब की दुकान पे जाते हैं तो उस टेबल के ऊपर खूब सारी किताबें रखी हुई रहती है, ठीक है ना। मैं जैसे बात करूं पैरामेडिकल की ही, वहां पे जाओगे तो 10 तरह की किताब आपको पैरामेडिकल की मिल जाएगी, उन सब के अंदर कंटेंट 90% सेम रहता है, 10% किसी के अंदर अलग अलग दिया रहेगा। आपको परखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको वहां से चूज करना पड़ेगा किस बेसिस पर कि यहां से कंटेंट जो मैं पढ़ूं या इस किताब से मैं कंटेंट पढ़ूं वो एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, ये आप लोगों के लिए बड़ा मैटर करता है दोस्तों। जैसे मैं बात करूं दोस्तों कि मान लीजिए एकेडमी के दौरान कभी कभार कोई टीचर आपको बहुत बढ़िया तरीके से चीजें जो है तैयार करवा के भेजता है और आप फिर एक वैकेंसी का एग्जाम देने जाते हो तो वहां से आपको खूब सारी चीजें मिल जाती है कि यार इस एग्जाम के अंदर मेरे उस नोट से कंटेंट मिला था। इसका मतलब क्या हुआ, उन टीचर ने जो आपको कंटेंट पढ़ाया उन टीचर को आपके वैकेंसियों के बारे में, यानी कि जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, टॉपिक से क्या क्या पढ़ना चाहिए, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बन रहा है, उसके बारे में उनको नॉलेज था, उन्होंने आपको जो चीजें पढ़ाई वो आपके एग्जाम में मिल गई। तो ये मायने रखता है कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो, जो कंटेंट टीचर आपको पढ़ा रहा है वो इंपॉर्टेंट है या नहीं, यानी वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों के लिए दोस्तों
आपको फेल होना चाहिए, यानी जो माइनर मिस्टेक्स के कारण आप फेल हो रहे हो, कुछ पॉइंटों के अंदर आप रह रहे हो, यानी कुछ मार्क्स के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो इन पॉइंट्स के माध्यम के, यानी इन पॉइंट्स के कारण ही आपका नहीं हो रहा। तो ये सारी बातें जो है दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के बारे में मैंने आपको बताई है कि इन सब के कारण से जो है आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो मेरा आज का टाइटल भी यही था दोस्तों कि क्यों जो है फेल हो जाते हैं पैरामेडिकल स्टूडेंट, इन सभी कारण। तो मैंने आपको 11 कारण बताए। इन कारणों के ऊपर अगर आपने ध्यान दे लिया या आपने फोकस करके इन 11 कारण को भी अगर एक पेज के ऊपर आप लिख करके आप में जो कमी है, ठीक है ना, और उसके अंदर आपने सुधार कर लिया, तो आपका सिलेक्शन दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो बिल्कुल आप लाइक करें, अपने हर दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप सब्सक्राइब करें, ताकि पैरामेडिकल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो मैं आपको लोगों के लिए प्रोवाइड करवा सकूं। धन्यवाद।